हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो में हम न्यूक्लिक एसिड को डिस्कस करेंगे। इसके दो टाइप्स को डिस्कस करेंगे। न्यूक्लिक एसिड की लोकेशन कहाँ पर होती है सेल के अंदर, उस चीज़ को डिस्कस। तो न्यूक्लिक एसिड क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड एक टाइप का मैक्रोमोलिक्यूल होता है। न्यूक्लिक एसिड के दो टाइप्स हैं, जैसे कि आपको पता है डीएनए और आरएनए। न्यूक्लिक एसिड जो है वो सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। लेकिन न्यूक्लिक एसिड की अगर बात की जाए तो क्योंकि इसमें दोनों चीज़ें आ जाती हैं, तो डीएनए तो मौजूद होता है न्यूक्लियस के अंदर, लेकिन आरएनए जो है ये इसके पास एबिलिटी है ट्रांसफ़र करने की। ठीक है, ट्रांसफ़र हो सकता है, तो ये न्यूक्लियस में भी होता है और साइटोप्लाज्म में भी ये ट्रांसफ़र कर सकता है। ठीक है, लेकिन डीएनए जो होता है ये स्टेबल होता है, ये सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस में ही रहता है। जो प्रोकैरियोट सेल्स होते हैं उनका न्यूक्लिक एसिड या डीएनए कहाँ पर मौजूद होता है? उनका डीएनए न्यूक्लियस रीजन में या न्यूक्लियर रीजन में, क्योंकि इनके पास, प्रोकैरियोट्स के पास जो है वो मेम्ब्रेन नहीं होती, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। और यूकैरियोट्स में डीएनए कहाँ पर मौजूद होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर, क्योंकि यूकैरियोट्स के पास जो है वो मेम्ब्रेन होती है। तो जैसे कि आपको पता है न्यूक्लिक एसिड जो है ये मैक्रोमोलिक्यूल है। क्या है? मैक्रोमोलिक्यूल। तो ये मोनोमोलिक्यूल से मिलकर बना है या मोनोमेरिक यूनिट से मिलकर बना है, जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना है। न्यूक्लियोटाइड्स जैसे यहाँ पे मैं ड्रॉ करती हूँ, मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, एक दूसरे के साथ ज्वाइंट होते हैं थ्रू दो फास्फोडाइस्टर बॉन्ड। ठीक है, फास्फोडाइस्टर लिंकेज के जरिए जो है सारे न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जो है वो ज्वाइंट होते हैं और न्यूक्लिक एसिड्स बनाते हैं। डीएनए और आरएनए न्यूक्लिक एसिड्स के दो टाइप हैं। न्यूक्लिक एसिड में जो डीएनए है वो डबल स्ट्रैंडेड होता है, हेलिकल शेप होता है। ठीक है, और आरएनए जो होता है सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। ठीक है, और हेलिकली शेप होता है इसका भी। न्यूक्लिक एसिड को जब फर्स्ट डिस्कवर किया गया था तो साइंटिस्ट ने जो है इसका नाम न्यूक्लियाई रखा था। ठीक है, न्यूक्लियाई। फिर लेटर साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया कि न्यूक्लिक एसिड के अंदर सम एसिडिक प्रॉपर्टीज़ हैं, तो थ्रू द बिकॉज ऑफ द एसिडिक प्रॉपर्टीज़ इसका नाम जो है वो न्यूक्लिक एसिड रखा गया। ठीक है, ठीक हो गई बात। एक न्यूक्लियोटाइड का जो स्ट्रक्चर होता है तो उसके पास कौन कौन से कंपोनेंट से मिलकर वो बना होता है? शुगर, और शुगर पेंटोज शुगर होती है। ठीक है, पेंटोज शुगर होती है। इसके अलावा फॉस्फेट, पेंटोज शुगर, फॉस्फेट, और नाइट्रोजनस बेसिस। ठीक है, तो हमारे पास जो है वो तकरीबन न्यूक्लिक एसिड जो है वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है डीएनए, दूसरा होता है आरएनए। डीएनए एंड आरएनए दोनों की बात करते हैं। तो इन जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वैसे तकरीबन दोनों ही न्यूक्लियोटाइड के बने होते हैं, लेकिन कुछ डिफरेंस होता है शुगर के अंदर और नाइट्रोजनस बेसिस के अंदर, तो वो मैं आपको बता देती हूँ। जो डीएनए होता है उसका जो शुगर होता है इसके अंदर डायऑक्सराइबोस शुगर मौजूद होती है। ठीक है, और आरएनए के अंदर कौन सी मौजूद होती है? राइबोस शुगर। ठीक है, ये रेफरेंस हो गया शुगर में। इसके अलावा जो नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं ये भी डिफरेंट होती हैं। नाइट्रोजनस बेसिस जो हैं वो दो टाइप की होती हैं। ठीक है, एक होती है प्यूरिन, ठीक है, दूसरी होती है पैरामाइडिन। तो ये देखिएगा, प्यूरिन और पैरामाइडिन जो है उसके अंदर कौन कौन से आ जाते हैं? प्यूरिन जो है वो उसके अंदर एडिनाइन और ग्वानिन आ जाता है, और पैरामाइडिन के अंदर साइटोसिन, थायमिन और यूरेसिल। जो प्यूरिन होते हैं ये जो है बेसिस होती हैं, ये डबल रिंग स्ट्रक्चर होती हैं। ठीक है,
डबल रिंग स्ट्रक्चर, और ये सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होती है पैरामाइडिन। ठीक है, सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होता है। अब इनमें कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होती है। किस तरह से? जैसे कि आपको पता है डीएनए और आरएनए जो है, डीएनए के पास डबल स्ट्रैंड होती है। ठीक है, अब एक दूसरे के साथ ये बाइंड करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग के जरिए। एडिनाइन जो है वो थायमीन का कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर है, और ग्वाइनिन जो है सिस्टीन का कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर है। इसके अलावा एडिनाइन जो है वो यूरेसिल के साथ भी कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर है। किस तरह से? डीएनए के अंदर जो है ना, पहले तो मैं आपको बता दूं कि यूरेसिल प्रेजेंट नहीं होता। यूरेसिल इज नॉट प्रेजेंट। क्यों? क्योंकि डीएनए के अंदर जो है वो एडिनाइन थायमीन के साथ बाइंड करता है, यूरेसिल के साथ बाइंड नहीं करता। जबकि आरएनए के अंदर यूरेसिल प्रेजेंट होता है, और आरएनए में यूरेसिल जो है वो बाइंड करता है एडिनाइन के साथ, और आरएनए के अंदर थायमीन प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, तो ये भी एक आरएनए और डीएनए के अंदर डिफरेंस है। तो एडिनाइन और थायमीन एक दूसरे के साथ जब बॉन्ड बनाते हैं तो ये डबल बॉन्ड बनाते हैं, एडिनाइन और थायमीन। ठीक है, और ग्वाइनिन और सिस्टीन जो है ये ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं डीएनए के अंदर। ठीक है, डीएनए जो है हमारा हेरिडिटी मटेरियल स्टोर करता है, और जो है वो जेनेटिक मटेरियल स्टोर करता है, और वैसे आरएनए भी जो है वो जेनेटिक मटेरियल स्टोर करता है, लेकिन जो स्टेबल है वो डीएनए होता है। आरएनए जो है वो स्टेबल नहीं होता, वो मूव करता है। तो जो जेनेटिक कोड्स होते हैं वो डीएनए के पास होते हैं, तो वो बहुत फर्दर जो है स्टडी है। जेनेटिक जीन एक्सप्रेशन जो है वो पूरा उस चीज़ के अंदर आ जाता है, तो वो हम फर्दर डिस्कस करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि डीएनए जो हेरिडिटी मटेरियल जो है वो स्टोर करता है, और डीएनए बिल्कुल स्टेबल है और हमारे न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। तो डीएनए जो है ये काफ़ी लॉन्ग होता है, तकरीबन 1 to 2 मीटर्स। तो डीएनए फिर जो है फर्दर फोल्डिंग के ज़रिए जो है वो क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट हो जाता है, और कन्वर्ट होता है आरएनए के अंदर। बेसिकली डीएनए की जो है वो कॉपी होती है आरएनए, और आरएनए जो है फिर वो प्रोटीन बनाता है। क्योंकि डीएनए के पास इस प्रोसेस को जहाँ से डीएनए आरएनए बना रहा होता है, इसे हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, और आरएनए से जो प्रोटीन बनती है उस प्रोसेस को हम ट्रांसलेशन कहते हैं। ठीक है, अब डीएनए किस तरह से आरएनए बनाता है? क्योंकि डीएनए के पास कुछ सेगमेंट्स होते हैं जिनको हम जीन्स कहते हैं या जीनोम कहते हैं। उनके अंदर जो है वो कोडान रीजन होता है, तो वो कोडान रीजन जो है वो आरएनए कॉपी करता है, और इस कॉपी को जो है हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। फिर वो जो आरएनए है वो जाके साइटोप्लाज्म में जाके प्रोटीन सिंथेसिस करवाते हैं, उस प्रोसेस को हम ट्रांसलेशन कहते हैं। तो वो हम फर्दर जीन एक्सप्रेशन में पढ़ेंगे। इसके अलावा जो है वो ये वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप कि आपको ओवरऑल बात समझ आई होगी कि न्यूक्लिक एसिड्स क्या होते हैं और नाइट्रोजनस बेसिस क्या होती हैं। थैंक यू।